सुप्रभात बच्चों। वर्ग सप्तम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी में 2 पाठ तक की पढ़ाई हो चुकी है। अब आगे उसका क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। वीडियो में कम समय के कारण आप लोग को क्वेश्चन आंसर नहीं बताया गया है, फिर भेज दिया जाएगा। आगे देखिए, संघमित्रा है तीसरा पाठ। ये एकांकी है। इस एकांकी में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर किए गए युद्ध से संबंधित है। इसमें सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री तथा कलिंग के राजकुमार की मनोदशा का वर्णन है। युद्ध में मारे गए इतने योद्धाओं के शवों सब विचलित हैं। एक प्रकार से अशोक कलिंग का युद्ध जीतकर भी हार गए हैं। वे अब कभी युद्ध न करने का वचन लेते हैं। आइए पढ़कर जानें। देखिए, पहला दृश्य है नाटक सम्राट अशोक के राजमहल का एक कक्ष जिसमें वो निवास करते हैं। सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री क्या है, मित्रा यानी जो बाद में संघमित्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई, परस्पर बातें कर रहे हैं, यानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, भाई और बहन, संघमित्रा। हाँ, तो फिर क्या हुआ भैया महेंद्र, महीने पर महीने बीतते गए, हमारा घेरा मजबूत होता गया, कसता गया। हमने ऐसी स्थिति ला दी कि उनकी राजधानी के अंदर न एक छटाक अन्न पहुंच पाए, न एक चुल्लू पानी। आप बहुत इजी वर्ड है, आसान शब्द है, आप समझ जाएंगे। संघमित्रा, ओह वे बेचारे। भैया फिर क्या हुआ महेंद्र, उनकी राजधानी में पहले कोलाहल था, फिर सन्नाटा छाने लगा, मृत्यु का सन्नाटा। जब अन्न और पानी किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो क्या दशा होगी, आप जानते ही हैं। तो कोलाहल, फिर सन्नाटा। पहले भूख से सब लोग तड़पे, भूख प्यास से, उसके बाद सन्नाटा छा गया, यानी मृत्यु का सन्नाटा। जब मृत्यु सामने होती है, आदमी भीषणतम संकल्प पर उतारू हो जाता है। मित्रे यानी मित्रे, ये बहन को संबोधित करते हुए कहते हैं महेंद्र अपने संघमित्रा से कि भीषणतम मतलब भयानक से भयानक, कठोर से कठोर काम करने को उतारू हो जाते हैं। कब? जब आदमी के सामने मृत्यु आ जाती है तो वो कुछ भी करने को उतारू हो जाता है। अब संघमित्रा, फिर उन्होंने भी भीषणतम संकल्प किया। क्या संकल्प किया भैया, यानी ये प्रश्न फिर करती है कि उन्होंने भी भीषणतम संकल्प किया, कठोर संकल्प किया, तो क्या किया भैया महेंद्र। एक दिन उनके दुर्ग का फाटक खुला, वे निकले। तांबे के रंग के वे लोग, वे आदमी नहीं मालूम होते थे। तांबे की जीवित प्रतिमाएं सुघड़, सुंदर और चमकीली। संघमित्रा, कलिंग के लोग सचमुच बड़े सुंदर होते हैं भैया महेंद्र, सुंदर भी और बहादुर भी। यानी कलिंग के लोग कैसे होते हैं, सुंदर भी होते हैं और बहादुर भी होते हैं। वे तांबे की प्रतिमाएं गुस्से से लाल अंगारे सी दहकती मालूम पड़ती थी। सबके हाथ में हथियार, सबके मुंह में जयनाद यानी जय घोष, जीत की पुकार। कलिंग की वाहिनी यानी सेना हम पर इस तरह टूटी जैसे भूखे शेर शिकार पर टूटते हैं। संघमित्रा, भूखे शेर शिकार पर, ओह भय मुद्रा में, यानी जिस तरह से भूखे शेर अपने शिकार के लिए किसी को तुरंत जान मार देता है, उसी तरह से ये कलिंग की सब सेना थी। अब देखिए महेंद्र, हाँ, वे ऐसे टूटे जैसे भूखे शेर शिकार पर। दिन भर घमासान लड़ाई होती रही मित्रे, ऐसी लड़ाई जिसमें एक पक्ष ने तय कर लिया हो कि वे या तो मरेंगे नहीं या मारकर मरेंगे, क्योंकि कलिंग वाले समझ गए थे कि वे जीत नहीं सकते और पराजय की अपेक्षा उन्होंने मरण का वरण किया था। कलिंग की सेना इसकी अपेक्षा कम पड़ गई थी, तो वो जान गए थे, समझ गए थे कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन नहीं जीतेंगे, हमारी सेना नहीं जीतेगी, तो पराजय की अपेक्षा मरण का वरण करना ही उचित है। संघमित्रा, अब तो सचमुच बड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी भैया, तब तो बहुत बड़ी घमासान लड़ाई हुई होगी महेंद्र, बड़ी घमासान। जब शाम को हम विजयी हुए तो पाया कि हम मुर्दों के देश के राजा हैं। उफ, रक्त का समुद्र लिहोरे ले रहा था। मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। देखिए कितना दर्दनाक, ये देखिए भावुक करने वाली बात है कि अगर आप पूरे राज्य की प्राप्ति की भूख में आप क्या किए कि पूरे ये जो है सबकी जान ले लिए, सबको अपने राज्य पाने की उमंग में
सबकी जान ले लिए और बाद में क्या पाए कि हम मुर्दों के देश के राजा हैं। क्या फ़ायदा? चीख पुकार, मानवता सब दम तोड़ दिया। इसी तरह से संघमित्रा, रक्त का समुद्र, ओह महेंद्र, हाँ हाँ मित्रे, रक्त का समुद्र। जिसने उस समुद्र को देखा उसका कलेजा अस्थिर नहीं रहा। पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। देखिए यहाँ संघमित्रा और महेंद्र के पिता जो राजा सम्राट अशोक थे वो भी ऐसी दशा देखकर रोने लगे। आज के वीडियो में यहाँ तक आप टोटल पढ़ लेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग का टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले संघमित्रा कौन थी? अशोक का सबसे